पिछले हफ्ते आए भयानक भूकंप से म्यांमार में जहां मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है, वहीं थाईलैंड भी इस भूकंप की चपेट में आया। वहां भी काफी नुकसान देखने को मिला। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के जरिए म्यांमार और थाईलैंड में मदद पहुंचा रहा है। भारत की नेवी, एयरफोर्स से लेकर एनडीआरएफ की टीमें पीड़ितों को बचा रही हैं, इलाज से लेकर राशन तक पहुंचा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड पहुंचे। पीएम मोदी यहां छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बैंकॉक पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का ये जो शोबाजी की आदत जिनको पड़ चुकी है ना कि शोबाजी करनी है, बस दिखावा करना है, काम हो ना दिखावा हो जाए, फोटो सेशन हमारा कंप्लीट हो जाए, तस्वीरें खिंच जाएं, मीडिया पे खबर चल जाए, बस हमारा काम हो जाए। इन्हें लोग आज भी क्या कर रहे हैं? सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए। इंतहाई खुदगर्ज हो तुम लोग, इंतहाई खुद। उस मुश्किल घड़ी में दुनिया के किसी भी देश ने की मदद नहीं की, लेकिन भारत वो इकलौता देश था जिसने को बचाया। मानकर मोदी जी ने खुद आगे बोला है कि हम इस टाइम भाई साहब इन दोनों देशों के साथ हैं, जो भी तबाही हुई है हम पूरी मदद करेंगे इन दोनों देशों को खड़ा करने में, भाई साहब हेल्प करने में, जो हेल्प हमसे चाहे होगी हम लाजमी करने को तैयार हैं। यार मोदी जी का कैसा इंसान है वजह, मैं तो सोचता हूँ ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं होता हो। कोई 200 कंट्री उसमें ऐसा लीडर नहीं हो जो मोदी जी हो। देख लो कैसा वो लीडर है, तभी तो आज दुनिया मोदी जी के आगे झुकती है, मोदी जी के आगे भाई साहब नमन करती है, इस वजह से क्योंकि भाई साहब वो लीडर है। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को, ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं, उन्होंने दिया। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिनों थाईलैंड और म्यांमार के अंदर बहुत जबरदस्त भूचाल तूफान आया था और कई घर बर्बाद हो गए थे। सबसे पहले भारत ने रिस्पॉन्ड किया था, और आप जानते हैं कि भारत हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों ना अमेरिका आया, न चीन आया, ना यूरोपियन कंट्रीज आए, लेकिन भारत ने मदद भेजी। हजारों टन अनाज भेजा, खाने पीने का सामान भेजा, मेडिसिन भेजी, और डॉक्टर्स की टीम भी भेजी, रेस्क्यू टीम भी भेजी। ये सब भारत करता है दोस्तों, इसलिए हम सबको चुभते हैं, इसलिए दुनिया परेशान होती है कि यार ये भारत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए मानवता चाहिए, इसके लिए प्यार मोहब्बत चाहिए, जो किसी में है ही नहीं सिवाय हिंदुओं के, सिवाय सनातनी के। इसलिए आज भारत दोबारा से तरक्की के रास्ते में चल पड़ा दोस्तों। इसलिए आज दुनिया भर की दुआएं भारत को मिलती हैं। आप सोचिए जिनके घर लुटे होंगे, अगर उनको कुछ मिलेगा तो क्या वो दुआएं नहीं देंगे? और यही हमको चाहिए, इसीलिए आज भारत आगे निकल चुका है। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत का जो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसमें इंडिया लगातार बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज, हर टाइप की हेल्प, चाहे इन लोगों को मेडिसिन चाहिए, टेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, हर तरीके से इंडिया हेल्प करने को तैयार है। लेकिन मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। एक वीडियो इंडियन मीडिया पे खास तौर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए। अब देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था, और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है,
32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ही कुछ छोटी बात नहीं है। मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि भरो जहाज और भरो अपनी आर्मी और पहुंचो म्यांमार और थाईलैंड और भारत इस टाइम वहां पर 100 टन का सामान लेकर दोनों देशों में भाई इस टाइम पहुंच चुका है। यार साथ अपनी आर्मी भी और से रेस्क्यू टीमें भी साथ। भाई दुनिया में भारत इस दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां पे अमेरिका भी अभी तक लैंड नहीं हुआ था। जो भारत ने कर देखा, कसम से दुनिया नहीं कर देती हो यार। ये क्या बन करता है मेरे भाई 100 टन राशन पहुंचाना और 2 टन दवाइयां पहुंचाना आसान काम है। मोदी जी ने तैयार बैठे हुए थे, फौरन भिजवाई हो यार। भाई साहब मैं इंडिया करता क्या है? मैं तो वहां पर बना हुआ क्या, मुझे तो खबर ये आ रही है कि भारत की रेस्क्यू टीमें वहां पे भाई साहब सबसे तेज वर्क कर रही है लोगों को वहां से बिल्डिंगों से निकालने में। आप अंदाजा लगाओ क्या बनकर। मोदी जी ने खुद आगे बोला है कि हम इस टाइम भाई साहब इन दोनों देशों के साथ हैं। जो भी तबाही हुई है हम पूरी मदद करेंगे इन दोनों देशों को खड़ा करने में, भाई साहब हेल्प करने में। जो हेल्प हमसे चाहे होगी हम लाजमी करने को तैयार हैं। यार मोदी जी का कैसे इंसान है वजह। मैं तो सोचता हूँ ऐसा इंसान दुनिया में पैदा नहीं होता। कोई 200 कंट्री उसमें ऐसा लीडर नहीं हो जो मोदी जी हो। देख लो कैसा वो लीडर है, तभी तो आज दुनिया मोदी जी के आगे झुकती है, मोदी जी के आगे भाई साहब नमन करती है। इस वजह से क्योंकि भाई साहब वो लीडर है। देखो भाई उससे क्या ना 100 टन जहाज यार। ना देखता है आगे कौन है, ना कोई देखता मुसलमान है। ये तुर्की में भी इन्होंने मिसालें अपनी कायम की, लेकिन आज म्यांमार और थाईलैंड में भी सबसे पहले पहुंच चुके हो यार। भाई साहब आपको ये 100 टन जितना सामान है ना, इतना हम पाकिस्तानियों का महीने का राशन पानी, बिल्कुल वाकया हमारा महीने का राशन पानी के बराबर मोदी जी ने चुटकियों में भेज दी वहां पर। इधर ये है वहां का लेवल भारत का। जब एक महान देश होता है ना, जो एक वर्ल्ड लीडर देश की निशानी होती है, ये वाली जो सबसे पहले पहुंचते। अमेरिका और इधर सोया था, जो भाई सब चाइना भी सोया हुआ था, रशिया भी सोया हुआ था। भाई जैसी भारत के मोदी जी को खबर मिली, मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। इसे कहते हैं भाई साहब मदद करना। इधर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कहते ये क्या करें। ये बोलते हैं कि इधर से भीख आए तो हम खाएं। इनका ये मतलब है। तो इनसे ये जरूरत नहीं हो सकती। ये इंडिया का मुकाबला तो करते हैं, मुकाबले में आओ ना, रेस लगाओ अपने महीने का पाकिस्तान का राशन भेजो उधर, भेजोगा पता चल जाएगा। ये तो मोदी है जिसने कुछ देखता आगे कौन है ना पीछे कौन है। सबसे पहले राष्ट्रपति उधर पहुंचा दी और आर्मी अपनी साथियों अलर्ट कर दियो। ये पहुंचो उधर यार, राशन से भरे हुए C-130 तैयारे भेज दियो यार। साथ आर्मी भी और 2 टन दवाइयां भी। और हम आपके साथ खड़े जब तक भी सामान आपको भेज रहे हैं, तैयार हो। एक वीडियो इंडियन मीडिया पे खासतौर पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए अब देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपनी पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा ही अनोखा ही काम करके दिखा दिया। सर 3200 लोग नहीं है, 32,000 लोग नहीं है, 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ही कुछ छोटी बात नहीं है। 32 लाख लोगों को मैनेज ही करना बात रखता है, उन तक गिफ्ट पहुंचाने बात रखता है। और उसके बीच में काफी चीजें हैं मुसलमानों के लिए और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली है जिन्हें प्रॉपर डिजर्व किया जाता है, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से।